सोचो, एक ऐसी जगह जहां पे दोपहर में अगर जमीन को छू लो तो आपके हाथ जल के पापड़ बन जाएंगे। वहां पे टेम्परेचर दिन के वक्त में आपका टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाती है और हर एक सांस स्ट्रगल बन जाती है। ये कोई हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं, ये एक सच है। ये है एक इंडिया का बर्निंग सिटी। वेलकम टू फालोदी, राजस्थान, इंडिया का तंदूरी शहर, जहां पे 2016 में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। उस टाइम पे 2016 में वहां का टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया और सबसे ज्यादा टेम्परेचर इन इंडियन हिस्ट्री। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर अभी तक फालोदी में ही गया है, 51 डिग्री को क्रॉस किया है। और सिर्फ फालोदी ही नहीं, चूरू, बरमेर, जैसलमेर और कई जगहें हैं जहां गुजरात में भी इस हीट वेव्स का शिकार बनते जा रहे हैं हर साल। अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। ये गर्मी बस अनकंफर्टेबल नहीं है, ये एक जानलेवा है। आप जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री चली जाती है तो हमारा शरीर जलने लगता है। उस टाइम पे हम लोग घर में क्या करते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं तो हमें थोड़ी ठंडी लगती है। उस जगह पे भाई एसी काम ही नहीं करता है। अगर एसी कोई ऑन करता है तो वो रूम ठंडा नहीं करता है, ठंडा होता ही नहीं है वहाँ पर रूम। वहाँ के जो लोग रहते हैं ना, तो वो अपने घर मिट्टी के घर बनाते हैं, उसके बाद उनके अपने घर को मिट्टी के घर बना के अपने घर को ठंडा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एसी ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, उससे हमें ठंडी मिलती है। 2015 से 2024 तक हीट वेव्स के कारण इंडिया में 25,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौतें हो चुकी हैं, बस इस गर्मी के कारण। पानी की भारी कमी के कारण टैंकर की लंबी लाइन। बड़े शहरों में अगर चले जाओ तो वहां पे आप देखोगे बहुत सारी सोसाइटीज में लोग टैंकर के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं पानी लेने के लिए। 10 लोग 100 लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं एक टैंकर से पानी लेने के लिए, क्योंकि घर में उनके पानी ही नहीं आ रहा है। जो वाटर लेवल है वो गर्मी के कारण वाटर लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है, पीने के लिए पानी नहीं हो रहा है। लोग पानी बिना तड़प के मर जा रहे हैं। जैसे मछली, कैसा मछली को पानी से बाहर निकालते हैं, उसे थोड़ी देर बाहर रखोगे तो वो तड़प के मर जाती है, वैसे ही लोग अभी के टाइम पे गर्मी के कारण तड़प के मर जा रहे हैं, पानी के बिना मर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगहों पे तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। राजस्थान में जो आपका फालोदी है उस जगह पे तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। बच्चों का कहना है गर्मी के कारण उनके सर में दर्द होता है, उल्टियां होती है, चक्कर आते हैं, वो लोग कहीं भी ऐसे बेहोश हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। उस कारण बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ के लोग दिन में तो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि दिन में उनसे काम ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर काम करना है तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, उन्हें धूप में जाना ही पड़ेगा। लेकिन धूप में जाने के बाद होता क्या है, गर्मी से पूरा स्किन जलता है, पूरा का पूरा। आप थोड़े आपकी जैसे हमारे शहर पे अगर गर्मी पड़ रही है, हम लोग बाहर जाते हैं तो कैसा लगता है कि कब तक हम घर जाएं। 40 डिग्री, 38 डिग्री, 35 डिग्री में ही हमें ऐसा फील होने लगता है। तो उस जगह पे 51 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो सोचो जरा उस जगह पे जो लोग रहते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। ये नेचुरल नहीं है, ये एक सिग्नल है क्लाइमेट चेंज का। राजस्थान जैसे जगह पे हर साल 0.2 डिग्री सेल्सियस से वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। वहां पे मॉनसून्स अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं। वहां पे तो बरसात का तो नामो निशान नहीं है। वहां पे कई महीनों तक या कई साल तक, अभी तो लग रहा है कि 1 साल तक या कई महीनों तक वहां पे बारिश ही नहीं हो रही है। होती भी है तो हल्की सी होती है। और वहां पे हर जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे उससे दुगना स्पीड से वहां का वाटर लेवल कम होते जा रहा है। एक्सपर्ट बोलते हैं अगर CO2 एमिशंस कंट्रोल नहीं हुआ तो 2050 तक लोग हीट वेव्स में जी रहे होंगे। वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि हम जब पानी लेने के लिए जब टैंकर के पास लाइन लगाते हैं ना, तो कई घंटे तक, 3 घंटे 4 घंटे तक हम लोग लाइन पे ही लगे रहते हैं। वहाँ के बच्चों का कहना है कि गर्मी में स्कूल जाने का मन नहीं करता है, हमारा सर दुखता है, हमें चक्कर आती है, हमें उल्टियाँ होती हैं। क्या आप सोच सकते हो, एक ऐसा शहर जहाँ पे दिन में घर से निकलने में वहाँ के लोगों को डर लगता है कि हम घर के बाहर जाएंगे और हमारा मौत हमारे घर के बाहर इंतजार कर रहा है। घर से निकले यानी मौत को दावत दिए। तो फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे अहमदाबाद मॉडल, ग्रीन कवर इनोवेशन, कूलिंग शेल्टर्स, ईयरली वेयरिंग अलर्ट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल सब्सिडीज। बट प्रॉब्लम ये है, ये प्लान्स मोस्टली पेपर तक ही लिमिटेड है। उसके आगे ये प्लान्स एग्जीक्यूट होते ही नहीं है। बस पेपर में छप जाती है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। रूरल एरिया तक तो कोई हेल्प पहुंचती ही नहीं है। लोग बस इंतजार करते हैं कि अब होगा कुछ, अब होगा कुछ, अब होगा कुछ, लेकिन कुछ होता ही नहीं है।
वहाँ के लोकल एनजीओ और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके हेल्प के मदद से वहाँ पे थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। लोग अपना घर, जैसे मैंने कहा कि लोग वहाँ के लोग अपना घर मिट्टी के घर बना रहे हैं, रिफ्लेक्टिव पेंट से अपना घर को पेंट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो सनलाइट आती है उनके घर पे वो डायरेक्ट उनके घर पे ना पड़े। पेंट के जो रिफ्लेक्टिव पेंट होता है उसका जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, इसलिए वो लोग रिफ्लेक्टिव पेंट का यूज कर रहे हैं। पानी के अंडरग्राउंड टैंक्स वो लोग बना रहे हैं, बट देन वी नीड सपोर्ट्स, उन्हें हेल्प की जरूरत है। दोस्तों ये प्रॉब्लम सिर्फ राजस्थान का नहीं है, ये आने वाले टाइम पे पूरे भारत का प्रॉब्लम बन जाएगा अगर इसे अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो। बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जितना हो सके उतना ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, काटो मत। जहां पे आप देख रहे हो पेड़ कट रहा है तो आप लोग उसे रोको, पेड़ काटने से रोको। और हो सके तो आप अगर पेड़ लगा सकते हो तो पेड़ लगाओ, जितने ज्यादा पेड़ हो सके उतने ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। अपने घर, आपका घर है तो एक कमिटमेंट लो कि हमें इतने पेड़ लगाने हैं। एक दो ग्रुप्स बनाओ कि हमें मंथ में इतने पेड़ लगाने हैं या उतने पेड़ लगाने हैं, तो कोई जगह डिसाइड करो और उसके पे पेड़ लगाओ, एक ही पेड़ लगाओ। अगर भारत का एक आदमी अगर एक पेड़ लगाएगा तो हमारे पूरे भारत देश में 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ पेड़ लगेंगे एक दिन। अगर एक आदमी अगर एक पेड़ लगाएगा तो अगर हम चाह लेंगे अगर कुछ तो वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है अगर बस आपकी चाहने की देरी है। पानी की बर्बादी मत करो। होता क्या है कि बहुत लोग घर पे ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं तो अपना घर का नल टैप खुला छोड़ देते हैं, बस मुंह धो रहे हैं तब तक नल। भाई पानी की अहमियत समझो। आपको लगता है कि आपके लिए पानी बहुत ज़्यादा है, आप पानी वेस्ट कर रहे हो, आपको पानी की कमी नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह पे है जो एक एक बूंद के लिए लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। जिस दिन आप तरसोगे उस दिन आपको पानी की अहमियत पता चलेगी। इसीलिए कहते हैं कि जब तक जिस पे नहीं बीतता है तब तक उसको समझ नहीं आता है। इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर पानी की जितनी से ज्यादा बचत कर सकते हैं उतनी ज्यादा बचत करो। अपने लिए नहीं सही, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर में जो आपके जो जनरेशन आएंगे उसके लिए आप तो बचा सकते हो। अवेयरनेस फैलाओ। अगर आप किसी से नहीं कह सकते तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर दो। इतना तो कर सकते हो। गर्मी का इलाज सिर्फ एसी नहीं है, हमें इस समस्या को समझना पड़ेगा और सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, भी हम सबको मिलकर। फालोदी जले या पूरा भारत, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी सच्चाई सब तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, यहाँ पे सच छुपाया नहीं दिखाया जाता है। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए अनदर टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।